परिचय भी दें। मधु जी, आप थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर आपको बुलाते हैं। जी गोपाल जी, आप प्रस्तुत करें। चलिए, तो मैं टोरंटो कनाडा में रहता हूँ और मेरा मूल जो जन्म स्थान है वो मथुरा है। और भारत में बहुत सारी जगह रहे हैं, दिल्ली ज़्यादा रहे और बल्कि सभी जगह। बंगाल में मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो बंगाल से हुई है, दुर्गापुर से। और काम भी मैंने किया रानीगंज में। और इसके अलावा पंजाब, लुधियाना और काशीपुर, बहुत सारी जगह, राजस्थान, भारत में सभी जगह भ्रमण तो किया ही है, पर मतलब बहुत बहुत साथ बहुत से जगह रहे भी हैं। तो चलिए, और अभी यहाँ पर कुछ संस्था है, उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा कार्यभार संभालता हूँ, उसका अखिल विश्व हिंदी समिति, और हिंदी साहित्य सभा का मैं सचिव हूँ। और एक अभी हमने मधु प्रकाशन शुरू किया है, तो उसमें हम लोग प्रकाशन वगैरह करते हैं पुस्तकों का, मतलब प्रकाशन, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, सभी कुछ। और इसके अलावा और भी कई एक्टिविटी, आध्यात्मिक प्रबंध पीठ एक संस्था है। तो मेरा जो स्रोत है रचनाओं का वो भी साधना है। मैं ध्यान में और उसमें बहुत दिन से रहा हूँ, बल्कि दुर्गापुर से ही मुझे दीक्षा मिली थी 1968 में। मैंने 1970 में इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल मैनेजमेंट दिल्ली से किया 1978 में, और यहाँ भी कुछ चीज़ें की, ट्रांसलेशन मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, तो इस परिचय के साथ में मैं कुछ रचना प्रस्तुत करता हूँ। और पहले हिंदी में करता हूँ, और क्योंकि निवेदिता जी का जो मूल है वो भी बंगाल से है, तो शायद वो बंगाल में कम रही हैं, तो एक रचना मैं बंगला की भी प्रस्तुत करूँगा, उनको आनंद आएगा और भी लोग थोड़ा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी भाषाओं को थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और मेरी रचनाएं अभी तक 10,000 से ऊपर हैं। कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 5, और अभी बहुत सारी पुस्तकों की तैयारी है। तो चलिए, इस परिचय से थोड़ा हम लोग प्रारंभ करते हैं कुछ रचनाएं। तो ये रचना है, जब जागरण में आवरण था। तो ये साधना की अवस्था है कि जब हम पूरे जागृत हो जाते हैं तो आवरण हट जाते हैं, तो उसके ऊपर है ये। जब जागरण में आवरण था, पूरा हट गया, जीवन में उसके अजब गजब कुछ था घट गया। जब जागरण में आवरण था, पूरा हट गया, जीवन में उसके अजब गजब कुछ था घट गया। वह रह गया न पहले जैसा, और कुछ हुआ, दृष्टा बना वो देखा किया, जगत सब क्रिया, होता रहा था सभी कुछ ही, होता रहा था सभी कुछ ही, जैसे वो चाहा। पर चाहने को विश्व बीच ना था कुछ रहा। स्वामी सखा साक्षी भाव जैसे वो रहा, आदेश उनका सुन के चुप के चलता वो गया। सारी समष्टि उसमें सिमट जैसे समाई, मधु मुरली सुना गुनगुनाया झट से गा गया। जब जागरण में आवरण था पूरा हट गया, जीवन में उसके अजब गजब
कुछ था घट गया। और दूसरी रचना मैं बंगला की सुना देता हूँ, थोड़ा आप लोग आनंद लेंगे। घोर आंधारे नदीर तीरे, ओके, घोर आंधारे नदीर तीरे, के जाने के मोरे ডাক দিয়েছে। ভোরের বেলায় খুশির মেলায় তারার কাছে কেন টেনে নিয়েছে। ঘোর আঁধারে নদীর তীরে, কে জানে কে মোরে ডাক দিয়েছে। মালতী বেলা শুয়ে পড়েছে, কেয়ুরি কোকিলা জেগে গিয়েছে। কালরব কোনো হেন না হয়েছে, রবির সৌরভ দূর রহিয়াছে। কত না পাহাড় কত না কন্দরা লুকাইয়া আছে, তাতে তাতে কত না ধারা। সবাই গোপনে ক্রীড়া করিয়াছে, লীলা লখিয়াছে লালিত কিয়াছে। ফুলের ফুলের পাপড়ি দেখিতে না পাই, করি ফুলের পাপড়ি দেখিতে না পাই। কীট কোথায় আছে বুঝিতে না পাই, আধারের মাঝে মূর্ত সবাই। ঘুড়ের রথে পথে লুকাই, অভিনব খেলা চিন্ময় বেলা। চির অভিনয়ে সবাই মন মেলা। মধু ফোরে গেছে দধি জমে গেছে, দিঘের কমল আমেজে ফুটেছে। ঘোর ধারে নদীর তীরে, কে জানে কে মোরে ডাক দিয়ে গেছে। ভোরের বেলায় খুশির মেলায় তারার মাঝে কেন টেনে নিয়েছে। ঘোর আঁধারে নদীর তীরে, কে জানে কে মোরে ডাক দিয়ে গেছে। নমস্কার। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बांग्ला में भी सुनने को मिला। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब हम लोग मधु खरे जी से उन्मुख होते हैं। तो आप आइए थोड़ा परिचय देते हुए। हाँ जी जी जरूर। अब हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अभी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ, हमारे लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई, फिर हमने फोन से ट्राई किया, उसमें भी बार बार बंद हो रहा था। अब हमने आईपैड यूज कर कोई नहीं। जी, और उसकी वजह से हम भगवत शरण जीजा जी का नहीं सुन पाए, तो क्षमा प्रार्थी है, बाद में सुनेंगे हम जरूर से।